डॉल्फिनों और व्हेलों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था। जब झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो एक नन्ही सी मछली ने दोनों पक्षों में सुलह कराने की कोशिश की। हालांकि डॉल्फिनों ने नन्ही मछली से कोई भी सहायता लेने से इनकार कर दिया। आश्चर्यचकित मछली ने इसका कारण जानना चाहा। इस पर एक डॉल्फिन चिल्लाकर बोली, दूर रहो, हम तुम्हारी जैसी छोटी सी मछली से सुलह करवाने के बजाय मर जाना पसंद करेंगे। तुम्हारी हमारे सामने क्या बिसात। नन्ही मछली को बहुत बुरा लगा और वह वहां से चली गई। डॉल्फिनें लड़ती रही और सारी बहुत बुरी तरह से घायल हो गई। एक एक करके जब वे मरने लगी तब भी उनके चेहरे से घमंड झलक रहा था। घमंडी लोग किसी भी तरह की हानि सह सकते हैं, लेकिन अपने से नीचे स्तर के लोगों से सहायता स्वीकार नहीं कर सकते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक दिन एक साधु ने देखा कि एक बिल्ली चूहे को खदेड़ रही थी। साधु ने अपनी अलौकिक शक्तियों से उस चूहे को बिल्ली बना दिया और उसकी जान बच गई। एक दिन उस बिल्ली के पीछे एक कुत्ता दौड़ पड़ा। अब साधु ने उसको कुत्ता बना दिया। एक बार उस कुत्ते पर शेर ने हमला कर दिया। साधु ने तुरंत उस कुत्ते को शेर बना दिया। जो गांव वाले इस नए शेर का रहस्य जानते थे वे उसका मजाक उड़ाते थे। उनके लिए वह एक पिद्दी सा चूहा ही था जो शेर बना फिरता था। अब इस शेर ने सोचा कि जब तक यह साधु जीवित रहेगा सब लोग उसका ऐसा ही मजाक उड़ाते रहेंगे। साधु ने इस शेर को अपनी ओर आते देखा तो इसके इरादे समझ गया। साधु बोला, जाओ, तुम फिर से चूहा ही बन जाओ। तुम एहसान फरामोश हो और शेर बनने लायक नहीं हो। और इस प्रकार वह शेर फिर से सिकुड़कर दोबारा चूहा बन गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक छोटे से नगर में 4 ब्राह्मण विद्यार्थी रहते थे। वे एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र भी थे। उनमें से 3 पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थे और बहुत चतुर माने जाते थे। चौथा विद्यार्थी पढ़ाई में बहुत तेज नहीं था, लेकिन उसे दुनियादारी की समझ काफी थी। एक दिन एक विद्यार्थी बोला, अगर हम लोग राजाओं के दरबारों में जाएं तो अपनी बुद्धि के बल पर बहुत नाम और दाम कमा सकते हैं। सारे विद्यार्थी तुरंत मान गए। वे यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें शेर की खाल और हड्डियां पड़ी मिली। पहला विद्यार्थी जोश में आकर बोला, हमें अपने ज्ञान की परीक्षा करनी चाहिए। चलो इस शेर को फिर से जीवित करते हैं। मैं इसके कंकाल को सही तरह से व्यवस्थित कर सकता हूं। मैं कंकाल में मांस और खून भर सकता हूं। दूसरे विद्यार्थी ने भी शेखी बघारी। मैं फिर इसके शरीर में जान डाल सकता हूं। यह फिर से जानवर बन जाएगा। तीसरा विद्यार्थी बोल पड़ा। चौथे विद्यार्थी ने कुछ नहीं कहा और तीनों की बातें सुनता रहा। इसके बाद उसने अपना सिर हिलाया और बोला, ठीक है, तुम लोगों को जो अच्छा लगे वैसा करो, लेकिन
पहले मुझे किसी पेड़ पर चढ़ जाने दो। तुम लोग बहुत होशियार हो। मुझे तुम लोगों के ज्ञान और बुद्धि पर पूरा भरोसा है। तुम लोग शेर को अवश्य जीवित कर लोगे और जल्द ही यह मरा हुआ शेर जीवित होकर दहाड़ मारने लगेगा। हालांकि मुझे यह विश्वास नहीं है कि तुम लोग इस शेर का स्वभाव भी बदल पाओगे। शेर कभी घास नहीं खा सकता, जैसे मेमना कभी मांस नहीं खा सकता। उसके साथी उसकी बातें सुनकर हंस पड़े। तुम डरपोक हो, तुम्हें अपनी जान गंवाने का डर है। शर्म करो। तुम्हें हमारे ज्ञान पर भरोसा है, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि हम लोग जिस जानवर को जीवित करेंगे वह पूरी तरह हमारे अनुसार ही कार्य करेगा। हम जिस जानवर को जीवन दान देंगे वह भला हमारे ऊपर क्यों हमला करेगा? खैर, तुम चाहते हो तो छिप जाओ और हमारा कमाल देखो। चौथा विद्यार्थी दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया। उसके सारे मित्र उसे देखकर फिर से हंस पड़े। जब तीसरे विद्यार्थी ने शेर के शरीर में जान डाली तो शेर दहाड़ मारकर उठ बैठा। उठते ही उसने तीनों विद्यार्थियों पर झपट्टा मारा और उन्हें मारकर खा गया। चौथे विद्यार्थी ने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उसने उसे दुनियादारी की इतनी समझ दी कि उसने ईश्वर को और उसके बनाए प्राणियों के काम में दखल नहीं दिया। एक नन्ही मैना अपने घोंसले में लौटते समय अंधेरा हो जाने के कारण रास्ता भटक गई। वह एक पेड़ पर बैठ गई। उस पेड़ पर बहुत सारे कौवे बैठे थे। वे सब चिल्लाने लगे, हमारे पेड़ से भागो, हमारे पेड़ से भागो। मैना ने उनसे विनती की, बारिश होने वाली है, मुझे थोड़ी देर यहीं रुक जाने दो। लेकिन कौवों ने उसकी एक ना सुनी। आखिरकार मैना उड़कर दूसरे पेड़ पर बैठ गई। वहां से उसे एक खाली गड्ढा मिल गया जिसमें वह आराम से बैठ गई। कुछ ही देर बाद भारी बारिश होने लगी और बड़े बड़े ओले गिरने लगे। कई कौवे घायल हो गए और कई तो मर भी गए। जब बारिश थमी तो मैना बाहर निकली और अपने घर की तरफ उड़ चली। एक कौवे ने उससे पूछा, अरे तुम्हें चोट नहीं लगी? दूसरों पर दया करने वालों की ईश्वर सहायता करता है और तुम्हारे जैसे घमंडियों को कष्ट सहने के लिए छोड़ देता है, मैना ने जवाब दिया। एक दिन केकड़े की माँ उसके बच्चे को लेकर समुद्र तट पर घूमने गई। जब वे चल रहे थे तो माँ ने कहा, अरे बेटा, तुम चलते समय अपने पैर अंदर की ओर क्यों मोड़ लेते हो? केकड़े का बच्चा बोला, माँ तुम चलकर दिखाओ ना। केकड़े की माँ यह जानकर बड़ी प्रसन्न हुई कि उसका बेटा सीखना चाहता है। मैं दिखाती हूँ मेरे बेटे, अब पीछे रहो और ध्यान से देखो, केकड़े की माँ बोली। इतना कहकर केकड़े की माँ ने अपनी एक टांग खींची, उसका निचला हिस्सा बाहर की ओर मोड़ा और आगे बढ़ने का प्रयास किया। जब उसने ऐसा किया तो उसका पैर उलझ गया और वह नाक के बल गिर पड़ी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो काम आप स्वयं करके ना दिखा पाओ उसे दूसरों को करने को नहीं कहना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक बारहसिंघा था। वह अक्सर एक तालाब के पास जाया करता था और अपनी पानी में
अपनी परछाई देखकर अपने आप से कहता, मेरे सींग कितने सुंदर हैं, काश मेरे पैर भी इतने ही सुंदर होते। एक दिन एक शेर ने उसका पीछा किया। बारहसिंघा घने जंगल की ओर भागा, लेकिन उसके सींग एक घनी झाड़ी में फंस गए। उसे लगा कि उसकी मौत अब पास आ चुकी है। वह अपने सींगों को कोसने लगा। आखिरकार उसने अपने मजबूत पैरों की सहायता से अपने आप को झाड़ी से मुक्त करा लिया। इसके बाद वह अपने मजबूत पैरों से उछलता कूदता जंगल से भाग गया और शेर से बचने में सफल हो गया। बारहसिंघा ने अपने कुरूप पैरों को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया, जबकि उसके सुंदर सींगों की वजह से तो उसकी जान जाने ही वाली थी। वह सोचने लगा कि उसे संकट से बचाने के लिए सींगों के बजाय पैरों की अधिक आवश्यकता है। उसके बाद से उसने अपने पैरों को कभी कुरूप नहीं माना।